हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस से जुड़ा एक नया टॉपिक है, यानी एक बेसिकली न्यू टॉपिक है नम भूमि, जिसके बारे में किसी ने इसकी डिमांड की थी और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मुझे कराना भी था ये टॉपिक, तो इसको मैंने कराया। ये नम भूमि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैंने देखो ये अपडेटेड है, ये जो नम भूमि वाला यानी वेटलैंड जिसे हम कहते हैं, वेट मतलब गीला या फिर एक तरीके का जहाँ नमी हो, जहाँ पानी हो, ठीक है। तो वेटलैंड वाला जो टॉपिक है वो मैं करवाने जा रहा हूँ आज। बहुत ध्यान से देखना है इसको, लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट है, अपडेटेड है, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होने वाली है नहीं। ये आप पिक्चर देख के पता लगा सकते हो, ये एक प्रकार का वेटलैंड है। क्यों हम इसे वेटलैंड कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पानी है। जहाँ पे पानी का आवरण हो या सराउंडिंग पानी वाला हो या पानी से ढका हो या पानी में डूबा हो या पानी के आसपास हो, जहाँ पे नमी मौजूद हो, वो वेटलैंड कहलाता है। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे वेटलैंड है और काफ़ी एरिया कवर करते हैं अर्थ का वेटलैंड। ठीक है, अब इस वेटलैंड में पढ़ने लायक ऐसा क्या है, ये चर्चा करेंगे। भारत में कितने वेटलैंड्स हैं, ये चर्चा करेंगे। अपडेटेड वेटलैंड्स कौन से, ये चर्चा करेंगे। और उन अपडेटेड वेटलैंड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए, राजस्थान का थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए एक मैप दिखाऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता दूँ, 46 हो गए हैं हमारे वेटलैंड, अपडेट हो गए। तो वो 46 वेटलैंड का मैं एक चार्ट सेंड कर दूंगा आपको बाकायदा, उससे आसानी होगी। वो मैंने इसमें दर्शाया भी है, वो मैं सेंड भी करूंगा बाकायदा, एक मैप भी सेंड कर दूंगा, तो आपको आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैंने वेटलैंड का एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ किया। अब जानते हैं इसकी परिभाषा को, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, व्हाट आर वेटलैंड्स, क्या होते हैं वेटलैंड्स, क्या है वेटलैंड्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। A wetland is a place where the land is covered by water, marshes, ponds, the edge of a lake, ocean, the delta at the mouth of a river, low-lying areas that frequently flood. All of these are wetlands. मतलब कि जितने भी आर्द्र भूमि वो स्थान होता है जहाँ भूमि पानी से ढकी होती है। बेसिकली वाटर इज कवर्ड बाय, भूमि जो होती है वाटर इज कवर्ड बाय, लैंड इज कवर्ड बाय वाटर। उसके अलावा ये कौन कौन से एरिया हो सकते हैं जहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा? दलदल, जो मॉर्सेज होते हैं, दलदल होते हैं, तालाब, झील, महासागर का किनारा, नदी के मुहाने पर डेल्टा, ये डेल्टा वगैरह, ये तुम्हारा दलदल वगैरह, ये सब आर्द्र भूमि या नम भूमि कह लो, आर्द्र भूमि कह लो, बात एक ही है। ये यही कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी मौजूद होता है। जहाँ पे आपका पानी मौजूद हो वो आपका वेटलैंड कहलाता है। जहाँ पे पानी की मात्रा अच्छी खासी हो, जहाँ पे ज़मीन से ज़्यादा पानी दिखे, वो वेटलैंड कहलाता है। ये जगह हमारे पूरे अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसको किडनीज ऑफ द सरफेस कहते हैं और इसको हम बायोडाइवर्सिटी सुपरमार्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि जैव विविधता यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वेटलैंड्स में जीवों की संख्या अच्छी खासी होती है, यहाँ पे इनका संरक्षण भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आर ऑल्सो नोन एज रामसर साइट। अब ये रामसर साइट्स क्या है, इसके बारे में मैं इसकी पूरी हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा। कैसे कैसे रामसर साइट में क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या कन्वेंशन हुए थे, उस कन्वेंशन में भारत कब शामिल हुआ, ये वाला डिस्कशन हम अगली वाली स्लाइड में करेंगे। आई होप आपको वेटलैंड्स पता चल गया होगा, नॉट अ बिग डील, ये बहुत ईजी टॉपिक है। वेटलैंड्स होते क्या है? बेसिकली जहाँ पानी हो, ज़मीन से ज़्यादा पानी दिखाई दे, झील वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह, ये सब आपके वेटलैंड्स में आ जाते हैं, जहाँ बेसिकली पानी की मौजूदगी जमीन से अधिक हो। ओके, निक नेम ऑफ वेटलैंड्स, नम भूमि के उपनाम। ये निक नेम मैंने ऐसे लगाया, ये निक नेम मतलब उपनाम। वेटलैंड को और क्या क्या कहते हैं? एक तो इसको कहते हैं किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। किडनीज ऑफ द लैंडस्केप इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, एक हमारी जो किडनी होता है उसका काम पानी और पानी वगैरह, रक्त वगैरह भी थोड़ा बहुत छानना होता है। ठीक है, छानता है ना, प्योरीफाई करता है, छानता है। ऐसे ये लैंडस्केप में जो पानी होता है उसको छानने का काम करते हैं जब तुम्हारा वाटर साइकिल चलता है तब। ठीक है, इसलिए इसको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, इसको हम बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हमें जीव विविधता या बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड यानी जो इसको लेकर संधि हुई है, रामसर संधि जो है, रामसर संधि, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जिस वेटलैंड की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है उसको हम रामसर साइट कहते हैं। कहने को तो दुनिया में बहुत सारी वेटलैंड है बट सबको हम रामसर साइट में नहीं डालते। रामसर साइट में इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स होते हैं उनको हम रामसर साइट में डाल देते हैं या फिर उसको रामसर साइट ही कहते हैं। ठीक है, भारत में भी 46 इंपॉर्टेंट,
भारत में 46 इंपॉर्टेंट रामसर साइट है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ पे और वेटलैंड्स नहीं है, हमारे यहाँ पे और वेटलैंड्स भी हैं, बट 46 रामसर साइट्स जो इंपॉर्टेंस रखती है इकोलॉजी के लिए या बायोस्फीयर के लिए हमारे, ठीक है। द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कन्वेंशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। अब ये क्या है, ये एक प्रकार की संधि है आर्द्रभूमि के संरक्षण और उसके टिकाऊ उपयोग को लेकर, कि भाई आर्द्रभूमि का संरक्षण हो यानी वेटलैंड का संरक्षण हो, क्योंकि वेटलैंड बहुत सारे बायोलॉजिकल जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं, जो एंडेंजर्स पशु पक्षी है, उनका एक अच्छा केंद्र हो जाता है। जो तुम्हारे पक्षी वगैरह हैं जो खतरे पे हैं, जो मतलब एंडेंजर्ड है, जो संकटग्रस्त है, उनके लिए अच्छा घर होता है वेटलैंड। अगर वेटलैंड ही हम समाप्त कर देंगे, उसका कन्वेंशन अच्छे से नहीं करेंगे, उसकी देखरेख नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, उसका संरक्षण नहीं करेंगे, उसका टिकाऊ उपयोग नहीं करेंगे, वाइज यूज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हम वेटलैंड्स को खो देंगे और इसके चक्कर में हम बहुत सारे जो हमारे पक्षी वगैरह है, जो हमारे जीव जंतु है, उनको भी एंडिंग पॉइंट पे डाल देंगे, एंडेंजर्ड है वो ऑलरेडी, और वो खत्म भी हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण, बेसिकली वही है जो तुम्हारा ट्रीटी किस चीज को लेकर है, वेटलैंड को सुरक्षित करने को लेकर, उसका टिकाऊ यूज को लेकर है। किसी चीज का भी एक्स्ट्रा यूज करना ना बहुत खतरनाक हो जाता है, ठीक है। जैसे वेटलैंड है, हम उसका अति दोहन करें, उसका अति यूज करें, तो हम उन पक्षियों का हक मार रहे हैं जो बेचारे इतनी दूर के, हमारे देखो देश में जो पक्षी हैं वो सिर्फ हमारे देश के घरेलू डोमेस्टिक बर्ड्स नहीं है, इंटरनेशनल बर्ड्स भी आते हैं मौसम चेंज होते ही हमारे यहाँ पे, तो हम उनका भी हक छीन ले रहे हैं, ठीक है। उनको नहीं मिलेगा, वो भी वैसे मर जाएंगे, ठीक है। जो तुम्हारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है 2021 के अनुसार शायद वो 200 बचे हैं बस, तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि वो मात्र 200 बचे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल है ही है, ठीक है। तो उसके इसी चीज को देखते हुए एक वेटलैंड को वेटलैंड को लेकर एक कंजर्वेशन की गई, कन्वेंशन की गई कि भाई इसको बचाया जाए, ठीक है, इसको सेव किया जाए और इसको अच्छे से यूज किया जाए सूटेबल रूप से। ये नहीं कि कोई भी आ रहा है कैसे भी यूज कर रहा है, अति दोहन ना हो किसी चीज का, ओके। इट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान वेयर इट वॉज साइन ऑन 2 फरवरी 1971। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया, जहां पर 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर हुए गए थे। इसीलिए तुम्हारा 2 फरवरी एवरी ईयर इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है। इस कन्वेंशन का नाम द कन्वेंशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, असल में ये थी वो संधि का नाम, जो संधि हुई थी, जो ट्रीटी हुई थी, उसका नाम था द कन्वेंशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। उसका नाम बदलकर रामसर साइट्स कर दिया गया। इसको रामसर साइट्स या रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं, क्योंकि ये ईरान के रामसर शहर में हुई थी 1971 को 2 फरवरी को, ठीक है। इसी को हम रामसर संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी हिस्ट्री थी। द 2 फरवरी ईच ईयर इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। याद रखना, हर फरवरी 2 को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व नमभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत इस संधि में 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था। इंडिया ज्वाइन दिस ट्रीटी ऑन 1 फरवरी 1982। याद रहे 1982 में शामिल हुआ था, लेकिन 1981 में हमारे यहाँ पे 2 वेटलैंड अनाउंस हो गए थे, उनको मैं आगे बताऊंगा। वो अब हमारे भारत के 2 पहले वेटलैंड्स थे, दोनों को एक साथ अनाउंस किया था, ठीक है। देयर आर ओवर 2400 रामसर साइट कवरिंग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑन द टेरिटरीज ऑफ 171 रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो दुनिया भर में 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियां हैं रामसर साइट्स की, और यहाँ पूरी दुनिया में लगभग 2400 से ज्यादा रामसर साइट्स मौजूद है और 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को घेरे हुए है वेटलैंड। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये मैंने उनकी साइट से ये जो है डाटा उठाया, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द रामसर फिलॉसफी इट इज वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। वाइज यूज का मतलब क्या होता है? वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान वैसे तो, पर वाइज यूज का मतलब क्या होता है कि एक बुद्धिमता से अच्छी तरीके से वेटलैंड का यूज किया जाए। देखो हम इंसानों का ना, देखो बुरा मानो या भला मानो, हम इंसानों का एक ना बड़ा गंदा सा सिस्टम है। हमको कोई चीज़ अति मिल जाती है ना, अति मतलब बहुत ओवर मिल जाती है, तो हम लोग छींचा लेदर करना शुरू कर देते हैं। छींचा लेदर समझते हो? मतलब हम उसको ना बहुत बुरी तरीके से यूज़ करने लग जाते हैं और जिसका हक होता है उसको मारने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई जगह पे पानी मौजूद नहीं रहता पीने के लिए और कई जगह पे बहुत ज़्यादा रहता, तो वो चौड़े में बहाते हैं,
है कि नहीं, और जहाँ पे नहीं है वो एक एक बूंद बचाते हैं, तो फर्क है। तो इसीलिए इसका जो एक इसकी फिलॉसफी है, इस कन्वेंशन जो रामसर कन्वेंशन या फिर तुम्हारी रामसर साइट की जो कन्वेंशन हुई थी, जो एक संधि हुई थी, उसका जो बेसिक फिलॉसफी होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं उसके पीछे एक हमारी फिलॉसफी होती है। इसके पीछे भी एक फिलॉसफी था, एक दर्शन था कि इसका वाइस यूज करना है। वाइस यूज का मतलब क्या होता है कि बहुत हिसाब से इसको संभालना है, बुद्धि के साथ संभालना है, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइट वॉज द कोबोर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया, डेजिग्नेटेड इन 1974। पहली जो रामसर साइट बनी थी वो थी ऑस्ट्रेलिया की कोबोर्ग प्रायद्वीप थी, जो क्या नाम है 1974 में इसको नामित किया गया था, ठीक है, 1974 में, ठीक है। तो पहली जो हमारी रामसर साइट थी वर्ल्ड की वो ऑस्ट्रेलिया में थी, ध्यान रहे। एक मिनट, यस, भारत में रामसर साइट। अब देखो हम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट चलेंगे। भारत में अभी हाल में पहले 2020 तक 42 थी, बट 21 में 46 रामसर साइट्स हो चुकी है। तो याद रखना, अपडेटेड पढ़ लो, 46 रामसर साइट्स आर देयर इन अवर इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। अभी फिलहाल 46 से बढ़ भी सकती है। टोटल 46 रामसर साइट है, जो 42 के बाद 6 जो अनाउंस हुई वो कब हुई, तो वो हुई है हमारी 14 अगस्त 2021 को, वो हमारी अनाउंस हुई है। कौन कौन सी है? थोल झील वन्य अभ्यारण्य गुजरात, वाधावान आंध्र प्रदेश या वेटलैंड गुजरात, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा में ही है, और तुम्हारा भींडावस है, ये भींडावस होगा, ठीक है, भींडावस वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा। इसको हम इंग्लिश में भी अच्छे से पढ़ेंगे आगे, मैं इन चारों को डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, ठीक है। इसके साथ साथ जो तुम्हारे बाकी के 42 हैं उसकी पूरी लिस्ट पढ़ेंगे हम लोग। पूरी लिस्ट मतलब पढ़ने में तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप उसको खुद भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और उसमें आपको ऐसा नहीं कि पूरे 46 के 46 याद रखना है। थोड़ा अगर हम दिमाग लगाए कि हम लोग राजस्थान में पेपर देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं राजस्थान से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है वेटलैंड में, ठीक है। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा वेटलैंड सबसे बड़ा है, या भारत का पहला वेटलैंड कौन सा था, या भारत में सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, या किस राज्य में सबसे ज्यादा वेटलैंड पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 8 वेटलैंड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना हो ये वेटलैंड कहाँ पाया जाता है, ऐसा आ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रेयरली ऐसा चांस है, बट आ जाए कुछ पता नहीं, सरप्राइज होता है। बट इसीलिए मैं आपको शेयर भी कर दूंगा 46, आप एक बार उस पर 2-3 बार दिन में नजर मारते रहिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अभी एक करके। न्यू रामसर साइट्स इन हरियाणा। देखो 2 रामसर साइट्स हरियाणा में आई है और 2 रामसर साइट्स गुजरात में आई है। तो पहले हम हरियाणा के 2 पढ़ लेते हैं और गुजरात के, तो हम 4 पढ़ लेंगे, फिर बाकी के 42 में आपको लिस्ट में दिखा दूंगा, पूरे 46 ही दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहला जो है वो है भींडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। भींडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर या कुछ है हरियाणा में, उसके आसपास है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट वेटलैंड साइट इन स्टेट ऑफ हरियाणा। ये हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। आर्द्रभूमि पढ़ के हिंदी मीडियम वाले मत बोलना कि सर जी कुछ और पढ़ा रहे हो, आर्द्रभूमि नम भूमि दोनों ही की है, ठीक है। इट इज अ ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड। ये मानव निर्मित मीठे पानी का वेटलैंड है, नम भूमि है, यानी इसको मानव निर्मित नम भूमि कहेंगे हम, ठीक है। इट इज द फर्स्ट रामसर साइट्स ऑफ हरियाणा। इट इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ हरियाणा। हरियाणा में इससे पहले कोई भी रामसर साइट मौजूद नहीं थी, अभी हाल में ही 2021 में पहली बार ये रामसर साइट बनी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें पहला जो नम भूमि है वो 2021 में बना, तो वो तुम्हारा हरियाणा है। इससे पहले तो कभी हरियाणा में थी नहीं रामसर साइट, ठीक है। इन जून 2009 इट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड अ बर्ड सेंचुरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जून 2009 में इसको पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया था, इस वाले जो तुम्हारा वेटलैंड है उसको। इसके बारे में थोड़ा और, ओवर 250 बर्ड स्पीशीज कैन बी स्पॉटेड इन दिस वेटलैंड साइट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में 250 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां यहां पे देखने को मिल सकती है। मैंने कहा था ना, वेटलैंड्स आर बेसिकली वी कैन से वेटलैंड्स आर होम ऑफ बर्ड्स एंड सम ऑफ एनिमल्स। बेसिकली बर्ड्स का ज्यादा होम होता है ये वेटलैंड, तुम्हारा पक्षियों का बहुत अच्छा होम होता है वेटलैंड। तो अगर हम ये वेटलैंड का वाइज यूज नहीं करेंगे, अच्छे से यूज नहीं करेंगे, उसकी लंका लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत का और समस्या का एक विषय बन जाता है, ओके। 10 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज आर फाउंड हेयर इंक्लूडिंग द, देखो विश्व स्तर पर संकटग्रस्त, थ्रेटेंड का मतलब होता है, थ्रेटेंड का यानी संकटग्रस्त, ठीक है। 10 प्रजातियां यहां पे पाई जाती है, लगभग 10 तो संकटग्रस्त प्रजातियां यहां पे पाई जाती हैं। कुछ के नाम है
जैसे एंडेंजर्ड इजिप्टियन वल्चर, जो लुप्त मिस्र के गिद्ध जो होते हैं ना, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके बाद स्टेपी ईगल, ठीक है, तुम्हारा पालस फिश ईगल, और तुम्हारा ब्लैक, ये जितने ब्लैक बेलिड टर्न, ये तुम्हारे कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एंडेंजर्ड हैं और ये सारे क्या है, पक्षी हैं, ठीक है। आपको वैसे इसको याद नहीं रखना है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन से एंडेंजर्ड इस रामसर साइट में पाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने इसको डाला है फर्दर नॉलेज के लिए, अगर आप कोई और भी एग्जाम अटेम्प्ट करते तो हो सकता है ये आपको वहां पे मदद करे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी अभी डिक्लेयर किया गया हाल ही में 2021 में 14 अगस्त, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क रामसर साइट इज सिचुएटेड एट सुल्तानपुर विलेज लोकेटेड ऑन गुरुग्राम झज्जर हाईवे एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम गुरुग्राम, बेसिकली गुरुग्राम में मौजूद है, ठीक है। इट सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 220 स्पीशीज इंक्लूडिंग वाटर migratory and local migratory water birds at critical stage of their life cycle। यह लगभग 220 प्रजातियों को समर्थन करता है, जिसमें शीतकालीन प्रवासी और स्थानीय प्रवासी जल पक्षी उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों में शामिल है। देखो ये वाला जो वेटलैंड है ना, यहाँ पे तुम्हारे 220 के करीब स्पीसीज आती हैं, शीतकालीन प्रवासी मतलब जो सर्दियों में यहाँ पे आते हैं, और कुछ यहाँ पे स्थानीय लोकल जो तुम्हारे माइग्रेटरी होते हैं, वो उनको रहने के लिए बहुत अच्छी जगह ये प्रोवाइडेड है, ठीक है, ये वाली जो तुम्हारी वाइल्ड वेटलैंड है, ठीक है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो इंक्लूड 10 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज, ये 10 संकटग्रस्त प्रजातियों को यहाँ पे इंक्लूड करता है। यहाँ पे 10 संकटग्रस्त प्रजाति यहाँ पे देखने को मिल सकती है, लाइक सोशिएबल लैपिंग और तुम्हारा इंडेंजर्ड इजिप्टियन वल्चर ईटीसी वगैरह वगैरह, ये सारे यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। इस पे आपको इतना ध्यान देना नहीं है, बस यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे संकटग्रस्त प्रजातियों का भी संरक्षण होता है। याद रहे वेटलैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, जो एंडेंजर्ड है मतलब जो खात्मे की स्थिति में है, जिनका एंड कभी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये गोंडावन या फिर आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कह लो इसको, ये 200 बचे हैं और अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया तो लुप्त ही हो जाएंगे फिर, और ये बहुत दुख की बात होगी, ठीक है। द न्यू रामसर साइट ऑफ गुजरात, राजस्थान कह रहा हूं, हरियाणा की 2 साइट खत्म, अब गुजरात की देखो, ठीक है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो थोल लेक है तुम्हारी, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका एक पहली 2021 में जुड़ी है, गुजरात की है, ठीक है। थोल लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक एट थोल विलेज लोकेटेड इन कड़ी मोहासाण डिस्ट्रिक्ट, कड़ी मोहासाण डिस्ट्रिक्ट में ये थोल विलेज में लोकेटेड है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है, यानी मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है, बनाई गई है, ठीक है। इट इज लोकेटेड ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एंड ऑलमोस्ट 320 बर्ड स्पीशीज आर फाउंड हियर। यह मध्य एशिया फ्लाईवे पर स्थित है और यहां लगभग 320 पक्षीय प्रजाति पाई जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक हमने पढ़ा जो एक में 250 पाई गई, एक में 220, यहाँ पे 320। देखो वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है इन पक्षियों के लिए, क्योंकि उनका एक घर समान है ये, ठीक है। द वेटलैंड होस्ट मोर देन 30 थ्रेटेंड वाटर बर्ड स्पीशीज। देखो यहां पे भी 30 संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती है पक्षियों की। फॉर एग्जांपल जो तुम्हारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट रम्पेड वल्चर एंड सोशिएबल लैपविंग, ये दोनों प्रकार के पक्षी हैं। अब इसमें डीप में मत जाना कि सर ये कौन सा पक्षी है, क्या पक्षी है, ये नहीं पूछेगा पेपर में, बट इस प्रकार के पक्षी खतरे में है, ठीक है। तो वो यहाँ पे संरक्षित है, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे सेफ है, और अगर हम वेटलैंड को सेफ नहीं रखेंगे तो इनकी भी लंका लग जाएगी, ओके। वाधावन नमभूमि या वाधावन वेटलैंड, ये भी एक वेटलैंड है, डिक्लेयर किया गया है, ये भी गुजरात का ही है, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ है यहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ है, वाडोदरा जिले के दाभोई तालुका में वाडोदरा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, ठीक है। मेन अट्रैक्शन, इसका मेन अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पे मेन अट्रैक्शन वाली चीजें क्या है, ओवर 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड, सीनेक ब्यूटी, रिच बायोडाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ बर्ड्स इंक्लूड बोथ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी। देखो यहां पे पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। पहली बात तो प्राकृतिक सुंदरता पाई जाती है, समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है, यहाँ पे बहुत बढ़िया जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, तरह तरह के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, और पशु पक्षियों की विविधता पाई जाती है यहाँ पे।
स्थानीय निवासी भी रहते हैं और प्रवासी भी रहते हैं, माइग्रेटरी, जो दूसरे देश से उड़ के आते हैं बेचारे, वो भी यहाँ पे निवास करते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। पक्षियों की वैसे भी कोई सीमा, कोई बॉर्डर नहीं होता। अपन लोगों को भले ही वो वीज़ा पासपोर्ट लगा के जाना पड़ा, पक्षियों के लिए नहीं होता। और अच्छी बात है यार, उनको उड़ने दो, ठीक है। इट इंक्लूड्स सम थ्रेटेंड और नियर थ्रेटेंड स्पीसीज सच एज, इसमें कुछ संकटग्रस्त और निकट संकटग्रस्त प्रजातियां भी आती है। कुछ संकटग्रस्त यानी जिनका एंड होने वाला है, कुछ निकट संकटग्रस्त यानी वो धीरे धीरे उस खाई में जाने वाली है। देखो कुछ संकटग्रस्त, कुछ निकट संकटग्रस्त इसमें से कौन सी है? एक तो तुम्हारी डॉलमेटियन पेलिकन और ग्रे हेडेड फिश ईगल, ये दोनों ही पक्षियां हैं, ये खतरे की कगार पर पहुंच रहे हैं। और एक तुम्हारा जो थ्रेटेंड है वो है एक तुम्हारा पालस फिश ईगल और वेन्यूरेबल कॉमन पोचार्ड, ठीक है। ये दोनों ही पक्षी खतरे में है और यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इसको याद रखने की इतनी खास जरूरत नहीं है, जो है वो अभी बताऊंगा, ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारा वेटलैंड की लिस्ट, ठीक है। पूरे 46 के 46 वेटलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के जम्मू कश्मीर से फिर लद्दाख तो अब अलग है, तो लद्दाख के जम्मू में 3 हैं, ठीक है। लद्दाख में भी तुम्हारे 2 हैं। जितने भी हैं मैंने उन सबको यहाँ पे लिस्टेड किया है। अब देखो इसमें जो एक खास बात बताता हूँ, 10वें नंबर पे जो रेणुका वेटलैंड है ना, ये सबसे छोटा वेटलैंड है भारत का। ये सबसे छोटा वेटलैंड है भारत का, ठीक है। याद रखना इस चीज को, सबसे छोटा वेटलैंड कौन है? रेणुका वेटलैंड, ठीक है। और 2021 में देखो तुम्हारा भिंडावास जो वेटलैंड है वो अभी हाल में जुड़ा है, सुल्तानपुर हाल में जुड़ा है हरियाणा का, ठीक है। तो ये याद रखना। ये वूलर झील जो है तुम्हारी जम्मू कश्मीर का, ये भी एक तुम्हारा वेटलैंड है, ठीक है। इसके अलावा देखो पंजाब, ये उत्तराखंड के कितने हैं? ये उत्तर प्रदेश के यहाँ पे आ जाते हैं 8। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लगातार 8 वेटलैंड आते हैं। सबसे ज़्यादा कोई पूछे सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ पे मौजूद है, तो वो अपने उत्तर प्रदेश में मौजूद है, ठीक है। इनके नाम आप एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और अजीब भी लगेगा, लेकिन आप देख लो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्टेट और आपका यूटी लिखा हुआ है। फिर रामसर साइट का नाम, ईयर ऑफ डिक्लेरेशन, कब डिक्लेयर किया गया, और उसका एरिया ऑफ किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में एरिया, कितने किलोमीटर में, कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला है वो बताया गया, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ भी बना के दे दूंगा आपको बढ़िया से। इसके बाद आपका राजस्थान का केवलादेव घना नेशनल पार्क, ठीक है। और सांबर लेक, सबसे खारे पानी की जो लेक है, सबसे ज़्यादा खारे पानी की जो लेक है वो सांबर लेक ही है, याद रख लेना। सांबर लेक ये भी एक आपका वेटलैंड है। तो राजस्थान में कितने वेटलैंड है? 2। और उसमें भी तुम्हारा जो सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था वेटलैंड भारत का, वो ये केवलादेव घना नेशनल पार्क, ये तुम्हारा 1981। और तुम्हारा जो चिल्का झील है 35वें नंबर पर, चिल्का लेक, उसको भी इसी के साथ डिक्लेयर किया गया था भारत का पहला रामसर साइट। ध्यान रखना, इसको आगे बताया मैंने वैसे, ठीक है। ये तुम्हारे पूरे 46 हो जाते हैं यहाँ पे, देख लेना ध्यान से, ठीक है। पूरे के पूरे 46 हो जाते हैं यहाँ पे। सबसे छोटा मैंने बता दिया। सबसे बड़ा जो तुम्हारा कहाँ गया? वेस्ट बंगाल। ये जो तुम्हारा ये सुंदरबन वेटलैंड है, ये सबसे बड़ा वेटलैंड है भारत का, सबसे बड़ा वेटलैंड भारत का, ठीक है, ध्यान रख लेना, ओके। और फिर देखो ये मैप है, इसको मैप को, ये देखो थोड़ा बड़ा मैप था और यहाँ पे अच्छे से फिट नहीं आया, तो इसको टेलीग्राम पे भेजेंगे, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। कहीं से निकाला है, अच्छा जहाँ से भी निकाला है भाई उनको थैंक यू, बहुत अच्छा मैप बनाया इन्होंने, ठीक है। हमारे बड़ा काम आए और सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ किया इसको, ठीक है। यहाँ पे जितने भी 46 के 46 वेटलैंड है वो सारे ही मैंने डाले हैं, तो ये मैप भी आपको देखना है। अब थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया, पहली रामसर साइट कौन सी थी इंडिया में? तो केवलादेव घना नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड चिल्का लेक इन उड़ीसा वर टुगेदर डिक्लेयर्ड फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया ऑन 1 यानी 1 अक्टूबर 1981 को ये हमारे भारत के दोनों जो एरिया हैं ये रामसर साइट डिक्लेयर कर दिए गए थे। तो हमारे भारत के पहले रामसर साइट कौन थे? केवलादेव घना नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड तुम्हारा चिल्का लेक इन उड़ीसा। तो तुमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राजस्थान का वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो पहला तुम्हारा वेटलैंड यानी नमभूमि रामसर साइट था, ये रामसर साइट बनाया गया? तो वो तुम्हारा केवलादेव है, ठीक है, 1981 में। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है भारत में? तो सुंदरबन वेटलैंड इन वेस्ट बंगाल हैविंग 4230 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया।
पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा वाला एरिया है ना, ये वाला जो वेटलैंड है वो 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसलिए सबसे बड़ा रामसर साइट है भारत का। क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकते हैं, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, या फिर तुम्हारा सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है, हाल ही में डिक्लेयर किया गया इनमें से कौन सा रामसर साइट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर भी आप उस 46 पे एक बार नजर मारोगे। ठीक है, अब सबसे स्मॉल कौन सा है, मैंने आपको पहले बताया था, रेणुका वेटलैंड जो है इन हिमाचल प्रदेश, हैविंग 0.2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। जो हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड है वो मात्र 0.2 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एरिया है, और ये भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है। तो मैंने आपको पूरा सिस्टम बता दिया, क्या था रामसर कन्वेंशन क्या था। ठीक है, क्यों हमारा जो वेटलैंड्स है इनको हम रामसर साइट्स भी कहते हैं, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले होते हैं उनको रामसर साइट्स कहते हैं। 2400 से ज़्यादा आपके रामसर साइट्स उससे ओवर हैं दुनिया में मौजूद है, और 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इतना मतलब खींचते हैं। ठीक है, यहाँ तक मौजूद है। उसके अलावा भारत में 46 रामसर साइट हैं। ठीक है, 2021 तक मौजूद है। ठीक है, 2021 में क्या नाम है तुम्हारे कितने 46 रामसर साइट मौजूद है। उसमें से मैंने 4 जो लेटेस्ट है उनका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। कैवला देव जो है ना राष्ट्रीय उद्यान, जब राष्ट्रीय उद्यान वाला वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित वन बाघ परियोजना पढ़ाऊंगा ना इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, उसमें मैं कैवला देव को अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो उसमें सारी डिटेल दे दूंगा, इसलिए मैंने इसमें नहीं दी, वरना मेरा मन तो था इसमें देने का, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन फंस सकता है। राजस्थान में 2 हैं, याद रख लेना बस, वेटलैंड। ठीक है, उनके नाम याद रखना, क्योंकि राजस्थान में पेपर देने आ रहे पूछ सकते हैं। सेंटर टॉपिक का सेंटर राजस्थान ही रहेगा, तो इसी वजह से शायद राजस्थान का ही पूछे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर साउंड में कहीं दिक्कत परेशानी हो तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि माइक हो गया है थोड़ा सा हल्का सा ख़राब। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, और कोशिश रहेगी कल शायद एक टेस्ट भी अपलोड हो जाए। ठीक है, बाकी अपना जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई बात हो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई परेशानी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।